भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वही हमारे साथ हुमायूं इकबाल शमी जी भी जुड़ चुके हैं। आप इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले AK श्रीवास्तव, आपका हम यहाँ पर रुक करते हुए समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से CPEC जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसके बाद ग्वादर को दुबई बनाने की बात की जाने लगी, और यही एक सपना जो है ग्वादर के लोगों को भी दिखाया गया। लेकिन जैसे वहां पर स्थिति बदली और ग्वादर को ऐसा कहा जा रहा था कि अगर वो दुबई बन जाता है तो एक तरह से CPEC का मुकुट है, लेकिन अब उसी ग्वादर पर गदर दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये एक प्रकार सिंजांग से लेके ग्वादर तक का इलाके में, और ये चीन ने $62 बिलियन इस पर खर्च किया है। और इसका बेसिक एम क्या था चीन का, कि इसके नज़र से वो अरेबियन सी में पहुंचना और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्ट में अपने व्यापार को बढ़ाना। प्लस उसको लगता है कि अगर भारत के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है तो ऐसा हो सकता है कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया जाए, जहां से उसका 40 से 50% ऑयल जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट भी है ऑयल के लिए। यहाँ पर पाइपलाइन भी बनी है, रेलवे लाइन भी बनी है, बाकी चीज भी। अब बात होती है कि प्रोजेक्ट जो है, क्या ये प्रोजेक्ट अब बन रहा है, इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो, इसमें प्रॉब्लम यह आई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले गिलगित पाकिस्तान से और फिर एंड में ये बलूचिस्तान में जा रहा है, फिर ये ग्वादर में जा रहा है। अब आपको पता ही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो इसके सख्त नाराज है, क्योंकि वो कहती है कि जो हमारे रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान पहले ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, चाहे जिंक था, कॉपर, कोबाल, गैस, ऑयल, और अब चीन भी इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने अपने ही टेक्नीशियन इंजीनियर वहां पर लगाए हुए हैं, और वहां पर ग्वादर जो पोर्ट बनाया है चीन ने पाकिस्तान के अंदर, वो जो है एक प्रकार से चीन के लिए सिटी बना दी है। जो मछुआरे बाहर जाते थे समुद्र के अंदर, उनका भी काम पेशा रुक गया है, उनके लिए जाना मना है। तो एक ग्वादर जो पोर्ट है वो ऑलमोस्ट लीज आउट कर दिया है पाकिस्तान ने चीन को। और दूसरा क्या है कि क्योंकि ये बलूचिस्तान से जा रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बड़ा हमला कर रही है, और जो चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो गिलगित बाल्टिस्तान में है, वो जो शिया पॉपुलेशन है वो भी इससे नाराज है। वो कहते हैं कि जो हम सोचते थे कि हो सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट के जरिए खोलेगा, मगर ये सारे के सारे वर्कर जो हैं चीन लेके आया है चाइना से। तो अब सच्चाई यह है कि आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि यहां पर सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर काम करना नहीं चाहते। वो अब कहते हैं पाकिस्तान, यही वजह है कि ये अब गले की फांस यहाँ पर। लेट मी फिनिश करें। वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता तो हम अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लाएंगे। वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा। ये तो एक प्रकार से बेइज्जती होगी पाकिस्तान की। और दूसरा, जो आपने इशारा किया था कि अगर ऐसा करता है तो फिर ये अमेरिका भी उसको नहीं चाहेगा। तो इसलिए अब कैच-22 सिचुएशन में है पाकिस्तान भी, कि एक तरफ तो वो चीनियों के वो टेक्नीशियन इंजीनियर को सेफ्टी नहीं दे पा रहा है, वहां पर हमले हो रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन रहा है, इसमें 33% ही प्रोजेक्ट बने हैं, बाकी प्रोजेक्ट या तो स्टार्ट नहीं हुए या वो अभी अनकंप्लीटेड हैं। और सिक्योरिटी सिचुएशन जो ग्वादर से लेके सिंजांग तक जो चाइना पाकिस्तान की है कॉरिडोर की, वो काफी खराब है। किरण, ठीक है। हुमायूं इकबाल शमी जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, क्या पाकिस्तान यहां पर दो तरफा फंसा हुआ है? एक तरफ तो जो चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए सिक्योरिटी आप नहीं दे पा रहे हैं तो हम अपने सेना को यहां पर तैनात कर देते हैं। इससे कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। BLA नाराज है, स्थानीय लोग नाराज है। इसी के साथ अमेरिका की नाराजगी भी पाकिस्तान झेल नहीं सकता है, क्योंकि कई तरह की मदद पाकिस्तान को इसमें मिलती है। कैसे ये दो तरफा तरीके से जो घिरा हुआ पाकिस्तान है इस मुद्दे को सुलझाएगा? क्या फांस बन गया है ये CPEC और ग्वादर को दुबई बनाने का सपना? बहुत शुक्रिया आपका जनाब जी। बात ये है कि मैं तो खुद ग्वादर में मैंने काम किया है। मैंने 2006-07 के अंदर मैंने खुद इस पोर्ट को खुद डेवलप करवाया है। मैं हुकूमत में था, वहाँ ग्वादरपुर में डिप्टी जनरल मैनेजर था मैं। तो जहां तक उस वक्त तो CPEC तो उस वक्त तक बाकायदा नहीं था, लेकिन CPEC तो बाद में बना।
लेकिन ग्वादर के कोई हालात को ऐसे खराब भी नहीं है जैसे बयान किए जा रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल किस्म के कुछ इकदामात हुए, कुछ तकरीबकारी की चंद कार्रवाइयां हुई, लेकिन वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, कोई बहुत थोड़ी सी उसमें हुई है। और बलूचिस्तान से वैसे जो आपका जो ग्वादर का इलाका है, वहां की जो ज्यादा आबादी है वो मकरानी आबादी है, वो बलोच आबादी भी नहीं है। तो वो लोग इतना ज्यादा उसके साथ नहीं। अलबत्ता ये है कि थोड़ा बहुत वहां पर हो जाता है, कभी कभार ऐसा कोई वाकया हुआ है। अभी हाल ही में ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, और वो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान का लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, हो चुका है, बल्कि बन चुका है वो सारे का सारा। बन नहीं चुका है, पहली तो उड़ान भी बाकी वहां पर चल लैंड रही हुई है है। वहां पे। तो इकबाल जी, वहां पर पहली उड़ान भी आपकी लैंड हो गई है, ठीक है, लेकिन जी, सबसे जी। बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, और यही जो तस्वीर है ये क्या? कहीं ना कहीं चीजें दिखा रही हैं कि देखिए उसमें चाइना के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे, जबकि उनका इतना पैसा यहां लगा हुआ है, और सिर्फ डर से, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, पाकिस्तान के अंदर में हमले हो चुके हैं, उनके कई इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं, यही वजह है कि वो नहीं आए उद्घाटन में। और आप कह रहे हैं स्थिति उतनी खराब नहीं है। देखिए, बात सुने, ये एयरपोर्ट भी उन्होंने खुद बनाया है। ये एयरपोर्ट का सारा जो है चाइना हुकूमत ने खुद बनाया है, इसमें बनाया उन्होंने। तो उनके यहाँ पर इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं इसको करना। उनके लिए एक शॉर्ट रूट है। मुझसे पहले जो जनरल साहब ने जो बातें कही कि उनको एक शॉर्ट रूट चाहिए अपने इलाकों के लिए, तो वो शॉर्ट रूट तो है उनके पास है, और उनके उसके मैं अंदर सवाल बड़ा कुछ ये और पूछ सबसे रही हूँ नेचुरल सर। रूट है। तो इसमें तो मुझे तो कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। नहीं, छोटी इकबाल मोटी जो साहब, कार्रवाइयां हो रही हैं, सवाल यहाँ आपके पर तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के में अंदर लातादाद। चाइना के अधिकारियों को, वहां के इंजीनियर्स को, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, जो पहुंचे हैं चाइना के तमाम लोग, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है। और इसी को लेकर के तो चाइना ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो ठीक है, हम अपनी सेना यहां पर तैनात कर देते हैं, क्योंकि बहुत पैसे लगे हैं, 62 बिलियन के करीब जो है सीपीईसी प्रोजेक्ट में लग रहा है। आपको ये ग्वादर एयरपोर्ट बनाने में तकरीबन काफी पैसे इसमें भी लगे हैं। जी जी। देखिए, बात सुने, जब अगर उसको सिक्योरिटी ना मिलती तो आपके ख्याल के मुताबिक ये जो आपकी बात तो खुद कंट्राडिक्टरी हो गई कि वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं $60 बिलियन उन्होंने यहाँ खर्चे हैं। $60 बिलियन तो नहीं खर्चे, वो तो टोटल एक सीपीईसी का लेकिन वो फिर अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो क्यों खर्चेंगे? वो क्या पैसे वेस्ट करेंगे क्या? पैसे नहीं क्यों खर्चेगा कोई? तो चाइना तो फिलहाल यही सोच रहे हैं ना सर। ठीक है, विकी दत्ता जी, नहीं मिलेगी, विकी दत्ता जी, खर्च इसीलिए खर्च रहे हैं कि वहां पर उनके पास सिक्योरिटी है। मेजर जनरल विकी दत्ता जी, देखिए इकबाल साहब यहाँ कह रहे हैं कि उनको लगा है कि सिक्योरिटी तो मिल रही है, वो भले ही वहां पर नहीं आए अधिकारी, लेकिन इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन चाइना के किसी भी अधिकारी का उस उद्घाटन में नहीं पहुंचना, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, ये क्या तस्वीर दिखाती है? सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो बात यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने भी कहा है कि देखिए एक तरह से वो बेइज्जती ही है कि पाकिस्तान चाइना के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। नाराजगी है बलूचिस्तान में, स्थानीय लोगों में, ग्वादर के लोगों में। बिल्कुल किरण, ऐसा है कि कई बार जो आपके घर का मसला होता है आपको नहीं पता होता, अड़ोस पड़ोस को उसके बारे में पता चल जाता है। वही हालात अभी ग्वादर के बारे में है, सी पैक के बारे में है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के नागरिक शायद उसको नजर से नहीं देख पा रहे। जो हम बाहर के लोग हम एनालाइज करते हैं, पूरा जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टें आती हैं, तो उसके माध्यम से हमको एक जनरल आइडिया मिलता है कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसी के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जो चाइना का इरादा था कि उसको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए अरेबियन सी के अंदर, और उसके जो रूट ऑफ सप्लाई है वो छोटी हो जाए, बिनिस्बत इसके कि वो इंडियन ओशन के माध्यम से होता हुआ साउथ हिंदुस्तान के साउथ से होता हुआ, श्रीलंका के साउथ से होता हुआ ऊपर जाके मलाक्का स्टेट से घूम के फिर वो पहुंचे अपने मेन लैंड में। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरे को एक लैंड रूट मिल जाए, जिससे अगर किसी भी हालत में अगर भारत के साथ में कोई जंग होती है तो भारत तो उसकी सप्लाई चेन को रोक ना पाए। और दूसरा क्या है कि उसका एक रूट शॉर्ट हो जाएगा, उसका खर्चा कम लगेगा। लेकिन सर ये तो सपना टूट रहा है ना जैसे ये सपना तो टूट रहा है ना, जो आसान एक रास्ता मिल जाए। उन्होंने उस एम को लेके पाकिस्तान को बिला फुसला के अपने चुंगल में फंसाया कि हम सी पैक बना रहे हैं, आपका भी बहुत फायदा होने वाला, आप दुबई बन जाएगा वहां पे,
वहां पे इतने प्रोजेक्ट बनेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जिस इलाके से ये रूट निकल रही है सी पैक की, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या वो बलूचिस्तान हो, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल अवाम है पाकिस्तानी, बलूची, जो बालिस्तानी, जो गिलगित के लोग हैं, वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनकी जमीनें हड़प ली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही, उनके यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा उसका कोई बेनिफिट लोकल लोगों को नहीं मिल रहा। उनके जो मछुआरे थे जो समंदर में जाते थे फिशिंग के लिए, वो अब जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोकल रिसेंटमेंट है। और दूसरा जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने तो ये प्रण ले रखा कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। और अगर आप इसके साथ साथ में वो देखें, जो तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, और ये भी सुनने में आया कि अभी जो अल कायदा वाले हैं, वो भी शायद जो मीर अली प्लान था इनका, वो इसको इम्प्लीमेंट करके इस पूरे एरिया को इंटरडिक्ट करेंगे। अगर वो करते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, कभी कराची में हमला होता है, कि सुसाइड अटैक होता है, चाइनीज इंजीनियर मारे जाते हैं, तो चीन इनको पर प्रेशर डाल रहा था, भाई आप हमारी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप अगर आप नहीं दे पा रहे तो हम अपनी फौज ले आते हैं। अगर चाइना अपनी फौज लेके पाकिस्तान की धरती के ऊपर डिप्लॉय करता है अपने सेट को बचाने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और दूसरा क्या है, जियो स्ट्रेटजी। अमेरिका भी बहुत कड़ी नजर रख के बैठा है पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान किस तरफ पासा पलटने वाला है। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अमेरिका को इस कदर नाराज कर दे कि पाकिस्तान सिर्फ चीन का, मतलब पाकिस्तान की तो ऐसी स्थिति हो गई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान जी, आपके पास हम आएंगे सर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सजाद बुखारी जी आपके पास आते हैं। क्या अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाए, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, आगे में चीन पीछे अमेरिका? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह बाकी पैनलिस्ट को आपने बात करने का मौका दिया है, ख़ास तौर पर मेजर जनरल साहब, जिन्होंने हमेशा की तरह जो है वो एक तवील तरीन जो है वो एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने गलत आदाद शुमार का जिक्र किया, जिसको मैं पहले उसकी वजाहत कर लूँ। जब मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद आपके भले पैनलिस्ट उसको काउंटर करते रहें, ये उनके पास राइट है कि उसे काउंटर कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने गलत बयानी ये की है कि $62 बिलियन गवादर में खर्च किए हैं। तो मैं बताता चलूं कि डॉक्टर सजाद, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, नहीं, ग्वादर एयरपोर्ट पे खर्च का नहीं, सीपीईसी को लेकर के ये पूरा अमाउंट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर के। अब आपका बात करिए। नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं, आपको भी पता नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं। $62 बिलियन जो नहीं है, ये 2014 में पाकिस्तान में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, और जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो $46 बिलियन से जो है उसका हमने स्टार्ट लिया था। और $46 बिलियन में $33 बिलियन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए थे। बाकी उसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी शामिल थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत दीगर और भी मामला थे। और अब ये बात कोई $62 बिलियन नहीं है जी, अब ये $110 बिलियन से तजावज कर चुकी है ये इन्वेस्टमेंट, जिसमें $230 मिलियन जो है वो सिर्फ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके एशिया का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका मैंने कहा क्लैरिटी जरूरी है गुफ्तगू में कर दी जाए। अब जहां तक बात की जाए गवादर की, तो एक और जो है गलत आदाद शुमार, और उन्होंने गलत तासुर पेश किया है मेजर जनरल सेवक साहब ने। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक शिया बरादरी है जो इसे नहीं आने देती। तो मैं इनको पहले दुरुस्त कर दूं कि यहाँ पे कोई शिया बरादरी नहीं है, ना ही यहाँ शिया बरादरी जो है इस मकरान डिवीजन में हमने कोई पहले सुना है, ना शामी साहब ने सुना है। ये मेजर जनरल साहब को जो भी खबरें देता है वो गलत खबरें देता है, थोड़ी उनकी दुरुस्तगी कर लें। अब जहां तक बात है सी पैक की, तो आपको ये मैं बताता चलूं कि 10 बर्थ हम बनाने जा रहे हैं गवादर डीप सी पोर्ट में, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं वहीं पे होता हूं और मुझे वहां की तमाम मालूमात है। 2 बर्थ जो है वो बाकायदा तौर पर अभी हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। हमारा पहला ट्रेड कॉन्वॉय 2016 को जो हमारा वेस्टर्न अलाइनमेंट है, यानी बलूचिस्तान से होता हुआ, यानी खंजराब से होता हुआ, और वो वेस्टर्न अलाइनमेंट से होता हुआ वो गवादर पोर्ट पहुंचा, एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट। मैं उसका हिस्सा था और मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जो उसको पूरा उसकी कवरेज भी मैं कर रहा था।
तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सी पैक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। डॉक्टर हमारा सज्जाद, जो अब है तो वो आपने काफी ट्रेड देर चल बोल रहा लिया, है। आपने काफी देर बोला, मतलब आपने जो रखा, एक काउंटर क्वेश्चन ये बताइए, सारी चीजें आपने बता दी लेकिन आपने ये नहीं बताया जो चीनी नागरिक जो वहां पर आए हैं इंजीनियर्स, उनको सुरक्षा जो नहीं दी जा रही, जिसको लेकर के चाइना ने कहा है हम अपनी सेना वहां पर रखना चाहते हैं, जिस वजह से अमेरिका भी नाराज होता है। जो मेरा सवाल था कि आगे कुआं पीछे खाई, इस पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं इतनी देर में। देखिए आपको जो चाइना का फॉरेन देखिए ग्वादर में आप बना रहे, समझ आ रहा है, सीपीसी प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सब कुछ तो फांस बन गया है पाकिस्तान के लिए। जब कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था तो आपको याद होगा चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने आपको तंबीह की थी कि हमें पता है कि इसमें कौन कौन मुलविस है, और हमने भी जब उन दहशतगर्दों को पकड़ा था तो उसमें आप लोगों के साथ ताने बाने मिले थे और आप लोग मुलविस पाए गए थे, क्योंकि BLA हो BLU हो, क्योंकि मेहरान बलोच वो अलहदा एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे भाई है, और दूसरा जो उसका भाई है हैर बियार वो एक अलहदा चला रहे है, जावेद अलहदा चला रहे है, और इसी तरीके से डॉक्टर अला नजर अलहदा चला रहे। और आपको ये खबर भी बता देना, हम लोगों ने आपका एक और जो सहूलतकार था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, और उसने बलूचिस्तान में हथियार डाल दिए हैं और उसने तौबा कर दी। उसने कहा कि मुझे आप लोगों ने यानी हिंदुस्तान ने ये बताया था कि किस तरीके से आपने सी पैक को सबूताज करना है, और आपने ये भी उनको बताया था कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ बदमनी यानी जो आपके यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसमें भारत के लोग हैं, उसमें भारत के लोग। सर लबो-लुबाब बताइए ना, लबो-लुबाब बताइए, जो बलूचिस्तान यानी कि BLA है उसमें भारत के लोग हैं? नहीं, ये भारत के लोग नहीं है, भारत की फाइनेंसिंग है, भारत की अच्छा है, हाँ। और भारत का बाकायदा तौर पर उनको ट्रेनिंग देने का पूरा एहतमाम किया गया है। और हाँ। नजीबुल्लाह ने अभी 2 दिन पहले कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा और उस वक्त दीगर जो वज़रा हैं खास तौर पर जिनका ताल्लुक गवादर से, वहां जो स्थानीय लोग हैं जिनकी नाराजगी है उसमें भी हम चाहेंगे। कर्नल शिवदान जी आपके पास हम आएंगे। देखिए यहाँ पर एक सवाल पाकिस्तान के लिए, आगे पीछे आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है कि नाराजगी है, लेकिन यहाँ पर जब BLA से लेकर के तमाम जो स्थिति है अभी पाकिस्तान के अंदर में कि बलूचिस्तान इतने नाराज हैं, साथ में स्थानीय लोग नाराज है कि देखिए ग्वादर को पूरी तरह से एक तरह का जेल बना करके रख दिया गया है। जो एयरपोर्ट जो है जब वहां पर चीजें उड़ाने जो है वो चालू हुई उसके बाद तो वहां पर पूरी तरह से 144 जो हमारे यहां पर धारा लगती है वैसी स्थिति थी कि सुरक्षा को देखते हुए हमला ना हो जाए। अब चाइना इस बात से परेशान है कि इतना पैसा तो मैंने लगा दिया, अब सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, क्या कंटिन्यू करना चाहिए? कर्नल शिवदान जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? अरे मुझे जी कर्नल शिवदान जी प्रश्न बताइए अपना। जी, जो डॉक्टर सज्जाद ने कहा है कि वहां के बलूचिस्तान में भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है, भारत की तरफ से ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, यानी बलूचिस्तान के यानी कि BLA जो है उनको भारत की तरफ से शय प्राप्त है। देखिए मैं अपने पाकिस्तान के पत्रकार भाइयों से बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय आजादी के समय नहीं हुआ था। बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसको उनकी इच्छाओं के विरुद्ध पाकिस्तान में मिलाया गया, और इसके कारण राइट फ्रॉम बिगिनिंग आजादी से बाद से ही पाकिस्तान का जितना भी विकास के लिए होता है वो बलूचिस्तान के ऊपर नहीं होता। पाकिस्तान का खर्चा बलूचिस्तान के निवासियों को एक सौतेला व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, जिसके कारण ही शुरू से ही बलूचिस्तान के लोगों में असंतोष की भावना है, जिसके कारण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का निर्माण हुआ। और मुशर्रफ जी के टाइम में आपको याद होगा एक बलूचिस्तान के नेता को एक गुफा में जाके शरण ली थी उन्होंने, वहां पर ही उसको मारा गया था, तो वहां के बड़े मशहूर नेता थे। इसलिए लगातार वहां के नेताओं को मारा जाता है, इसी और उनके लोगों को गायब कर दिया जाता है सेना द्वारा और उनको बाद में खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो गई है, जिस प्रकार की बांग्लादेश में हुई थी सन 71 से पहले, और वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश की तरह ही बलूचिस्तान एक दिन स्वतंत्र राष्ट्र होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के निवासियों को कि श्रीलंका में चीन ने इस तरह इन्वेस्टमेंट करके किस प्रकार से श्रीलंका को एक प्रकार से गुलाम बना लिया है,
और उनके बड़े बंदरगाह को खुद ऑक्युपाई कर लिया है। इसी सर, प्रकार ये बहुत अहम बात आपने कही है। तो क्या पाकिस्तान भी अब उसी की राह पर है, चीन का गुलाम बनेगा क्या? अगर यहां पर भी ग्वादर एयरपोर्ट दे दिया गया, बंदरगाह दे दिया गया, तो क्या उसी स्थिति में पाकिस्तान भी चला जाएगा? क्योंकि देखिए इतने बिलियन, और देखिए मैंने तो 62 बोला था, इन्होंने तो ज्यादा ही बताया सज्जाद बुखारी जी ने। एक बार सवाल को रिपीट कर दीजिए, थोड़े स्पीच में गड़बड़ है। जी कर्नल शिवदान जी, ये जो आपने कहा है कि श्रीलंका के भी एयरपोर्ट को अपने कब्जे में चाइना ने ले लिया, क्या पाकिस्तान भी अब उसी की राह पर है? चाइना क्या ये एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब कुछ अपने कब्जे में ले करके क्या पाकिस्तान को गुलाम बनाने का सोच रहा है? क्या यही मंशा है? देखिए, चीन की पॉलिसी है कि पहले वो करता था जमीन का एक्सपेंशन, माने अपने पड़ोसी देशों की 16 पड़ोसी देशों की जमीन वो ऑक्युपाई कर चुका है। अब वो फाइनेंशियल तरीके से एक दूसरे देश को अपने गुलाम बनाता है और उसको अपने फाइनेंस में इतना फंसा लेता है कि जिसके बाद वो देश निकल नहीं पाता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्थिक हालत आजकल चल रही है, उसको देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी चीन का आर्थिक रूप से गुलाम बन चुका होगा। ठीक है डॉक्टर, जिस प्रकार से पाकिस्तान में, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर सज्जाद, आप अग्री नहीं थे, आपका मैं देख रही थी आप सिर हिला रहे थे, ना में एग्री नहीं थे चीजों में, लेकिन जिस तरह से चाइना का अगर हम देखें पास्ट, श्रीलंका, नेपाल, क्या पाकिस्तान भी उसी की राह पर? डॉक्टर सज्जाद बुखारी। मुझे बात याद आ गई, आपका एक एंकर है बड़े मशहूर आप लोगों के, सुधीर चौधरी, उन्होंने एक रॉ के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई। सर जो सवाल मेरा है वहां जाइए, अदर इन पे नहीं जाने की जरूरत है। वो मुझे हंसी की बात पे आ रही थी जी। आप नाम ना ले सर, नाम ना ले, आप ऐसे जनरल उस वाक्य को बोल सकते हैं। जी जी। तो वो जो उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें केपी ओली शर्मा को आप लोगों ने प्रेशराइज किया था कि आप इंडिया को बिग बॉस माने। तो केपी ओली शर्मा ने आप लोगों को साफ साफ कह दिया कि हम चाइना के साथ अपनी इस रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा आप वापस जा सकते हैं, हमें पता है आपने किसने भेजा है। वो इंटरव्यू आप चेक कर लीजिएगा और आपके पैनलिस्ट भी चेक कर लें। अब जहां तक श्रीलंका की बात रही, तो याद रखें कि चाइना ने अपनी आजादी से लेकर अब तक एक बुलेट भी नहीं चलाई है और ना ही उसके कोई इस तरह के अजाइम है। श्रीलंका में आप लोगों को मसला ये है कि वहां पे आप लोग टामिल्स जो थे जफना में, आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और महिंदा राजा पक्से ने आप लोगों की जो है ना वहां पे जितने के जितने जो सहूलतकार थे उनको के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। उनमें टामिल जो थे वो जो टामिल टाइगर्स के नाम से थे, जिनको आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, सुसाइड अटैक करवा रहे थे। तो चाइना अब उनके साथ ट्रेड करने जा रहा है। हम चारों तरफ से आप लोगों को घेर रहे हैं और चारों तरफ से हम सी पैक के शराकतदार बना रहे हैं। शायद डॉक्टर सज्जाद बुखारी आप गलत कर रहे हैं। एके शिवाजी हंस रहे हैं, मैं इस पे बात करूंगी उनसे, लेकिन मुझे लग रहा है आप गलत कर रहे हैं। चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, आप घेर नहीं रहे हैं। शब्दों में थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर शब्द गड़बड़ कर गए। मेजर जनरल शिवाजी, हम चाहेंगे काउंटर करें आप। देखो सच्चाई जो बुखारी साहब कह रहे थे, पहले तो ये इन्होंने एक बड़ा करेक्ट किया कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में नहीं, 62 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो आप देख लें कि अगर चीन ने इतना पैसा खर्च किया है तो चीन मुफ्त में तो कोई चीज खर्च करता नहीं। तो ये ग्वादर पोर्ट तो आपको हमन टोटा की तरह हो जाएगा। ये जैसे हमन टोटा 99 ईयर लीज पे दिया गया था और ग्वादर की भी हालात होगी यही। और ये भी सच्चाई है जो आपने श्रीलंका की तरफ इशारा किया, तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जब श्रीलंका की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी तो उसने पहले चीन के साथ हेल्प मांगी थी, मगर चीन ने उसको बोला था जब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। ऐसे में भारत ने 4 बिलियन डॉलर दिया और आज जो श्रीलंका एक रिवाइवल मोड पे, और जिस प्रकार से अनुरा देशनायके जो कि एक अभी प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी सबसे पहली यात्रा भारत में थी। अब हम आगे आते हैं कि जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपने ये भी बोला था कि गिलगिट में शिया पॉपुलेशन नहीं है। आप थोड़ा सा गूगल कर लें, उसके अंदर जो पॉपुलेशन है गिलगिट पाकिस्तान में वैसी है जैसी हमारी कारगिल और बटालिक में है। तो उसके अंदर शिया है, इस्माइली है, नूर बख्श इस्लाम। आपने गवादर का कहा था, आपने गवादर का कहा था, चेक कर लें अपना प्रोग्राम। होल्ड ऑन,
मैं अगर ग्वादर था तो ग्वादर में सुनी है, मैं गिलगिट बाल्टिस्तान की बात कर रहा हूं, बट इन एनी वे मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी हालात क्यों खराब है। आप देखो कैसे सच्चाई है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर आता है, वहां पर भी लोगों को आक्रोश है। उनका आक्रोश तो इसलिए है कि उनको कोई जॉब नहीं मिली, जो टेक्नीशियन इंजीनियर सारे के सारे वो चीन से आए। अब आता है जब ये इलाका आता है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको नहीं बनना देना चाहती। वो कहती है पहले तो पंजाबी यहाँ पर आके जॉब ले गए, अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो है चीन एक्सप्लॉइट कर रहा है ये जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान रिसोर्सेज रिच है, उसमें कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है। और दूसरा वो ये करें कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, मैं ये नहीं कहता ग्वादर पोर्ट आपने अच्छा नहीं बनाया है, मगर वो चीन ने अपने लिए बनाया है। वो जो चीन जो है उसको अपने आप इस्तेमाल करेगा, और वो जो बुछारे थे जो जाते थे अपने समुद्र में वो जा नहीं सकते। तो आप इसका ना एक रियलिस्टिक व्यू लो बुखारी साहब। आपको ये समझना चाहिए कि जो इतना पैसा खर्च चीन ने किया है वो इसके सारा का सारा आपके साथ इंटरेस्ट से लेगा और डेब्ट ट्रैप में पड़ जाओगे। दूसरी बात कहीं ना कहीं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है सिक्योरिटी की। जिस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं इनके ऊपर, चीनियों के ऊपर, उनके टेक्नीशियन इंजीनियर, अब तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि प्रॉब्लम ये आ गई है कि आज की तारीख में पुलिस जो है वो भी पैसे मांग रही है चीनियों से। तो एक बड़ी करप्शन का भी एंगल आ गया है, दूसरी सिक्योरिटी का एंगल है। चीन बार बार ये कह रहा है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो हम अपनी सिक्योरिटी अपने आप लाएंगे। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी पाकिस्तान की आर्मी के लिए। और ये भी ठीक है, अगर चीनी लेके आ गए तो अमेरिका को क्या मुंह दिखाएंगे। तो सच्चाई यह है कि एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इनकम्प्लीट है, 1/3 ही बना है, बाकी प्रोजेक्ट नहीं बने हैं, पैसा ज्यादा खर्च हो गया है और चीन जो है अब पछता रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगे। और पाकिस्तान ही नहीं, देखो जो असली चेहरा चीन का आप देखना चाहते हो, उसने नेपाल को किया। आपने नेपाल की बात की, केपी शर्मा ओली की, आप ये समझे कि केपी शर्मा ओली जो हैं वही बार बार कहते हैं कि भारत से ही हमारा इकोनॉमिक है, हम लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर हैं, क्योंकि हमारा बेटी और का नाता है नेपाल से। नेपाल के साथ भारत और नेपाल की जो रिलेशनशिप है वो बहुत कल्चरल, रिलीजियस, सोशल है, हिस्टोरिकल है। केपी शर्मा ओली के एक होने से कुछ नहीं। अब केपी शर्मा ओली जब दोबारा आए हैं, अब आप उनके वो देखें कि उनका बिहेवियर किस तरीके से। देखो सच्चाई ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि भारत जो चीन है उसका रवैया क्या है कि जहां पर भी वो जाता है उस देश को डेब्ट ट्रैप में डाल देता है। डॉक्टर सज्जाद, ये प्रॉब्लम है चाहे नेपाल की भी है, मलेशिया में था, बांग्लादेश में था, श्रीलंका में था। मेजर जनरल साहब जो है वो बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मौकिफ तो सामने रखा है, लेकिन मैं पहले इनको 2-3 चीजों की वजाहत करता चलूं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा और नेपाल का जन्मों जन्मों का साथ है, पता नहीं अभी अटूट आंगू भी कह देंगे थोड़ी देर में। बहरहाल हिमालयन रेंज आपने स्टडी की होगी ना, हिमालयन रेंज कहाँ से शुरू होती है, वो नजरियाती तौर पर और फितरी तौर पर किसके साथ उसकी बनती है और किसके साथ फितरी तौर पर वो जुड़ता है। एक दूसरी बात मैं वजाहत करता चलूं, आपने एक और गलत बयानी की कि 1/3 तक सी पैक पे काम हुआ है। तो मैं आपको इस फ्लैगशिप मंसूबे की थोड़ी तफसीलात बता दूं। सिर्फ और सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 सेक्शन रहते हैं जिस पर काम तेजी से जारी है, और बहुत जल्द हम आपको ये खुशखबरी सुना देंगे। एक हमारा छोटा सा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं थाई कोट से राई कोट तक, थाकोट से राई कोट तक, ठीक है, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। दूसरा हमारा यारिक से लेकर योब तक का एक इलाका रहता है। ये 2 सेक्शन रहने के बाद बाकायदा तौर पर जो है हमारे कॉन्वाइज यहां से और ट्रेड कॉन्वाय यहां से गुजरना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी हमारी ट्रेड आज भी गवादर की, और आप थोड़ा गवादर के बारे में थोड़ा सा मजीद स्टडी करके आए करें मेजर साहब। आज नहीं, गवादर में इससे पहले भी ट्रेड हो रही थी। जी जी, के साथ पहले भी ट्रेड हो रही थी, यहाँ पे पहले भी ट्रेड हो रही थी, इस फ्लैगशिप मंसूबे से पहले भी ट्रेड हो रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो है हमारे उस वक्त के फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे, उस वक्त इक्तदार में थे। हमने गवादर आप काउंटर कर सकते हैं सब। वो खरीद लिया था, जब ये खत्म कर खरीद लिया था, जब ये खत्म कर तौर पर भी बीएलए का या किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का उसमें कोई हिस्सा इसलिए नहीं बनता
क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का खरीदा हुआ पोर्ट है। ये जरा स्टडी कर लें। हाँ, मुझे पता है, ओमान से 1958 में खरीदा आपने। देखो ये सच्चाई है। हाँ, देखो मैं ये आपको, बुखारी साहब आप सुन लें, आपने बोला बहुत अच्छा, मैं आपको दो चार चीजें क्लियरफाई करता हूँ। देखो सच्चाई क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि ग्वादर पोर्ट अच्छा नहीं बनेगा, मगर ग्वादर पोर्ट आपके पास नहीं रहेगा, ये चीन अपना इस्तेमाल करेगा, ये चीन ने अपने लिए बनाया, ये लीज पे लेगा आपको ड्राफ्ट में। ये तो चीन का असली चेहरा है। और दूसरी बात आप कह रहे हो ग्वादर पोर्ट, आपको पता है चाबार पोर्ट जो है वो 400 किलोमीटर दूर है, और चाबार पोर्ट जो है इससे 30% के करीब ज्यादा है, जो 550 किलोमीटर है सर, 550 किलोमीटर। अगर 550 और 400 फर्क नहीं है, आप एयर टू एयर देखें, बट इन एनी वे मेरा मतलब यह है बुखारी साहब कि आप चाबार पोर्ट जो है वो आपको कैसे, कहां से है, ईरान से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वहां से 7 to 8% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा। अब ग्वादर और चाबार पोर्ट बहुत नजदीक हैं, अगर समुद्र के हिसाब से आपकी बात भी माने 400 से 500 किलोमीटर। मेरा ओनली ये पॉइंट है आपके लिए कि मेरे को पता है कि ग्वादर ओमान से आपने, पाकिस्तान ने 1958 में खरीदा था, मगर सच्चाई यह है कि अब जब डेवलप कर लिया है चीन ने, तो आपके जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो समुद्र में नहीं जा सकते। जो इलाका बलूचिस्तान का था आज वो उनके हाथ से निकल गया। और आपका ये जो सारा ट्रेड है, बाकायदा तौर पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है। आप बाद में करना, आप बाद में काउंटर करना। कहने का मतलब ये है कि इसको ऑपरेट भी चीन करेगा, इसको कंट्रोल भी चीन करेगा, इसकी सिक्योरिटी भी देगा, आपके पास कुछ नहीं बचा। और जो प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं कि 33% नहीं ज्यादा हैं, तो आप ये देख लें, ये तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, हमें तो मालूम नहीं, हम तो जमीन पे गए नहीं। मगर एक चीज बता देता हूं कि क्या आप इस बात को मानते नहीं मानते कि जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर हैं उन पे हमले हो रहे हैं? क्या आप ये मानते हैं कि कुछ एक पुलिसमैन ने उनसे भी पैसा लेने की कोशिश की? तो ये मैं ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, और इसीलिए बोला है एक तरफ हुआ एक तरफ खाई। क्या करें, क्या चीन को अलाउ कर दें अपनी सिक्योरिटी लाने, या नहीं करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मेरा मतलब एक ही है चीज, बुखारी साहब ये सुने कि जो चीन है वो कोई चीज मुफ्त नहीं देता, जितना पैसा वो खर्च करता है उससे डबल ले लेता है। तो ये मैं मान के चलूं, ग्वादर पोर्ट जो है 99 ईयर्स के लीज पे देना पड़ेगा, जैसे हमनटोटा दिया श्रीलंका। आऊंगी डॉक्टर सज्जाद आपके पास, लेकिन उससे पहले इकबाल साहब आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर मेजर जनरल शिवाजी ने ये कहा है कि चीन कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, और वाकई सच्चाई भी यही है। अगर चीन ने इतना पैसा लगाया है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा वो जरूर लेकर आएगा। क्या अब ये मान करके हम चले कि CPEC का भविष्य जो है वो खतरे में है? क्योंकि चीन ने इस बात की भी धमकी दे दी है, ये भी कह दिया है कि देखिए मैं CPEC जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं बंद कर सकता हूं, और ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था। पहली अच्छा बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आपने मुझे इतनी देर से बैठाया हुआ है, और जब मेरे से बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट की बात आपने सारे लोगों से सुनते रहे, और मैं तो लगा मैं सुनने के लिए आया है, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इसके लिए एक बात साहब मैं माफी चाहूंगी। देखिए डॉक्टर सज्जाद और ग्वादर पोर्ट को बनाया है, मैं जो हूँ ना, मैंने ग्वादर पोर्ट को बनाया है, खुद बनवाया है मैंने। 2007-6 साल के अंदर इसको ऑपरेशन करवाया था, उस वक्त सीपैक नहीं था। तो जहां तक ये इसकी हमने ही ये पोर्ट जो था, ये जो बातें की जा रही है ना, ये जो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं आप लोग सारे के सारे, आपको रियलिटी का नहीं पता। ये पोर्ट जो थी 2007 के अंदर ग्वादर पोर्ट जब बनी है, तो इसको पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को दिया गया था, और मैं उसमें शामिल था, मैं भी गया था सिंगापुर में, जाते रहते हम लोग। तो 40 साल के ठेके पर दिया गया था, लीज के इसको चलाएगी वो उसको। उसके बाद उन्होंने ये अपने शेयर जो है पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने चाइनीज इस हार्बर कंपनी जो मौजूदा कंपनी उनको भेजे थे, और 40 इयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2007 से शुरू हो चुका है, और 2007 से लेके आप ये समझ लीजिए कि 2017 में 10 साल हो गए, और 24 में 7, तकरीबन 17 साल हो चुके हैं उसको। और ये इसका जो एग्रीमेंट था वो ये था कि जो भी इसको ऑपरेटर चलाए वो एज ए ऑपरेटर, इसलिए कि सिंगापुर की पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी दुनिया के 8-9 ट्रेड को चला रही है, पोर्ट्स को चला रही है दुनिया के, और दुनिया में ये काम होता है कि ये चलाया जाता है, बाहर की कंपनियां चलाती हैं। उसका ये था कि जो 9% ऑफ द रेवेन्यू है वो पाकिस्तान हुकूमत को मिलेगा इसमें से, और वो वही कॉन्ट्रैक्ट एज सच
चीन के पास है, और वो 40 साल के लिए, जिसमें से 17 साल गुजर चुके हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि वो लीज पे लेगा, वो लीज पे लिया हुआ है, उसने ऑलरेडी लिया हुआ है। वो 2013 देखिए ये बात डॉक्टर सज्जाद को पता ही नहीं थी, कोर्ट ऑफ इसकी स्थिति पता ही नहीं थी। ठीक है इकबाल साहब, आप कंप्लीट करिए अपनी बात को। अच्छा, अब आ गई आपकी बात कि जी वो चाइना जो है, वहां पर चाइना हम फंस गए। आप एक बार कह रहे हैं आगे आगे वो अमेरिका फंस गया, हम पीछे फंस गए अमेरिका के। अमेरिका और चीन के दरमियान तो आप फंसे हुए हैं। आपने चीन को एक दुश्मन शो करके अमेरिका के करीब गए हुए हैं। अमेरिका आज आपको अगर वो कोई लिफ्ट करा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए करा रहा है कि आपने उनको ये झांसा दे रखा है कि मैं चीन के खिलाफ आपका पार्टनर बनूंगा। आप क्वाड्स में उनके साथ हैं वहां पर। इसकी वजह से आपके फॉरेन मिनिस्टर को वहां एक इनविटेशन भी मिली वो व्हाइट हाउस में आने के लिए। चाइना की आपको बिगाड़ नहीं सकते। चाइना आपके 30-35 हजार किलोमीटर एरिया पर काबज हो चुका है। आपने उसके साथ दोस्ती करने की खातिर मान लिया है कि जहां वो बैठे रहे वहां पे। आपसे तो ये नहीं हो सकता। वो चाइना तो आपके इतने एरिया पे कब्जा कर चुका है जो आप कहते हैं हमारा एरिया था। हिमाचल प्रदेश में देख लें, लद्दाख में देख। सर शायद आपने अभी कुछ दिन पहले का न्यूज नहीं देखा, शायद आपने अभी कुछ दिन पहले का न्यूज नहीं देखा। इसको क्लियर तो मेजर जनरल वीके दत्ता जी कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में ये बात भी आई थी, आपने साहब समाचार से अपडेटेड नहीं है। अब देखा क्या करिए, बहुत जरूरी है, जिसमें चीन को हमने पीछे खदेड़ा है, जहां पर बातचीत चली है और वहां हमने चीन को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने आई थिंक ये बात देखी नहीं, पूरा डिटेल जो है मेजर जनरल वीके दत्ता जी देंगे। और बात देखिए, आपने ये आपकी अपनी हुकूमत कहती है कि खुदा के वास्ते हमसे अमन करो और अमन करो, आगे ना आना, और इसलिए झंडे आपने बरकवा लिया वहां पर। वो बैठे हुए हैं वहां पर। हमारा तो 1 इंच भी उन्होंने कब्जा नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने हमें इतनी दी है कि कोई किसी की मजाल नहीं है कर सके। और इधर अमेरिका को आपने वहां पे क्वाड्स में एंगेज कर रखा है। जब उसको, और यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आपने क्वाड्स में जाके अमेरिका के हमायत करने की या उसके कहने पे को अमल करना शुरू किया तो ये आपकी जो आपकी आसाम के साथ स्टेट्स हैं ये सारी चली जाएंगी। 1 मिनट में चीन कब्जा कर लेगा उसके ऊपर जाके। तो आप लोग तो फंसे, तो आप लोग हुए इस इलाके में एक भी आपका पार्टनर नहीं है। भारत पे आखिरी आपका तो वो भी मेजर जनरल वीके दत्ता जी काउंटर करिएगा सर। बीएलएल को यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। आप मेजर जनरल वीके दत्ता जी ये तो आप लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक बार थोड़ा जवाब ले लीजिए। देखिए ऐसा है, जहां तक भारत का सवाल है उसपे उसकी जमीन के ऊपर पाकिस्तान ने भी कब्जा किया हुआ है और चीन ने भी कब्जा किया था हमारे आज़ादी के बाद। दोनों ने धोखा दिया। जो वादे हुए थे उसके बरखिलाफती करते हुए आप लोग कश्मीर के अंदर घुस गए। जब कश्मीर का स्टेशन हमारे साथ साइन हुआ, वहां पे बोला जी रजाकार आ गए हैं, और आपने वहां पे भेज दिया श्रीनगर वैली के अंदर। और फिर भारत की फौज ने आपको धक्के मार के बाहर निकालना जब शुरू किया तो गलती से हमारे प्रधानमंत्री चले गए यूनाइटेड नेशन। नहीं तो आपको धक्का मार मार के हम पीओके से पूरा बाहर निकाल देते। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने शुरू में 1950 के दशक में अक्षय चीन के ऊपर उस समय कब्जा कर लिया जब उस इलाके में कोई हमारा डिप्लॉयमेंट ही नहीं था, ना सड़कें थी, ना कोई आना जाना था। और जब तक उस चीज का हम लोगों को पता चला और उसके बाद में 62 की जंग हुई तो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खिंच गई। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उसको हमने 1 इंच ना इधर आने दिया ना उसको जाने दिया, लेकिन लाइन ऑफ परसेप्शन के ऊपर हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं। जब उन्होंने 2000 के अंदर जब ये कोविड का समय चल रहा था, चीन ने सोचा कि अब तो कोविड चल रहा, भारत की फौज क्या करेगी, तो हम आगे आगे कब्जा कर लेते हैं। भारत की फौज ने 15 दिन में 50,000 फौजी खड़े कर दी चीनियों के सामने और उनको मार मार के वहां लिटा दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि अगर चीन का कोई मुकाबला कर सकता दुनिया में तो भारत की फौज है। और चीनियों को भी यह पता चल गया कि भारत के साथ लड़ाई लेगा तो उसकी जितनी तरक्की हो रही है खत्म हो जाएगी, हमें भी नुकसान होगा, कोई बात नहीं। और दत्ता साहब इसका कई एग्जांपल तो पाकिस्तान पहले ही झेल चुका है। ठीक है ना। अभी जहां तक रहा पीओके का सवाल, हम वो वापस लेंगे। जहां तक चीन का सवाल, हम उसको आगे नहीं आने देंगे। जहां तक आप और चीन मिलके हमारे खिलाफ जो खिचड़ी पका रहे थे, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, तालिबान के साथ भी है। आप अभी जा रहे हैं बांग्लादेश भागते हुए, कभी किधर जाते हैं,
आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। चीन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एक सेट बनाना चाहता है, मिलिट्री एक वो पोस्ट बनाना चाहता है अपनी ग्वादर में, वो सबको मालूम है। चीन वहां पे बिजनेस करने नहीं आ रहा है, चीन वहां पे अपना डीप वाटर सी पोर्ट बनाना चाह रहा है मिलिट्री पर्पस के लिए, और अमेरिका इसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। अगर उसको जरा सा अंदेशा हुआ तो आप ये मान के चले आप सिर्फ चीन के पिट्ठू बन के रह जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आपका अभी एक दरवाजा सिर्फ खुला हुआ है अमेरिका की तरफ, वो तब तक खुला है जब तक आप अमेरिका के कहने पे चलते रहेंगे। अगर आप नहीं चले, अफगानिस्तान का रास्ता निकलाएगा चार बाहर की तरफ से, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर ईरान का ऑलरेडी अफगानिस्तान में जाके उनसे उनकी आज बहुत सारी बातचीत हुई है, माध्यम के ऊपर सुलह हुई है। इकबाल जी जल्दी से इसका रिप्लाई आप दे दीजिए, फिर मैं कर्नल शिवदान जी के पास जाऊंगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल आ रही उन्होंने डंडों से आपकी अपनी स्टेटमेंट है कि डंडों से उन्होंने 100 आपके फौजी मारे थे, डंडों से, ठीक है, डंडों से मारे थे उन्होंने आपके। अभी ये 2-4 साल की बात है। और रिसेंटली मान लीजिए, मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप खुद सुन लीजिए अपनी कि किन शराइत पे आपने उनके साथ जंगबंदी कबूल की है उनके साथ, कि वो जहां पर बैठे वो बैठे रहे। और अभी भी वो गांव है, वो गांव की वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब के अंदर, सुन लें। जो गांव कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के थे, आज हम चीन का पार्ट बन चुके हैं। वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो हिमाचल प्रदेश जो है वो कश्मीर का एरिया भी नहीं है, वो एरिया तो पंजाब के साथ होता था ओरिजिनली। तो इसलिए इस चीज को जरा अपनी उसको ठीक कर लें। और पाकिस्तान की जहां तक जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हमने बांग्लादेश में कुछ नहीं किया, हमने 1971, आप सुन लीजिए ना, आप लोगों से बात ये है कि मैं सुनता हूँ आपकी बातों को, खुद आप में बर्दाश्त इतनी नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी बात को सुन सके, दूसरे की बात को सुनते नहीं आप लोग, उसको बैठा देते हैं यहाँ पे लाके। और एक आप लोग रखे हुए हैं जो किए जाते हैं, आपकी बात किए जाते हैं और आपके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो पाकिस्तान तबाह हो गया, पिक्चर हो गया। आप असलियत में आए, यूट्यूब के ऊपर मत जाएं आप। आपने सुन ली ना, मैंने आपकी बात सुन ली, मेरा जवाब भी सुने ना, मेरा जवाब भी सुने ना। आपने इतनी बातें कर ली, मेरा भी जवाब सुन लिया करें, पाकिस्तान का जवाब भी सुन ले। अपने अवाम को सच्चाई बताएं, अपने अवाम को झूठ बता रहे हैं आप लोग कि पाकिस्तान फर्नीचर है, तबाह हो गया। बिल्कुल खुला है, कोई चीज छुपती नहीं है भारत में। मीडिया सबसे पहले छुपती, आजाद है, हम लोग आजाद बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, खबर आती है, आपकी तरह नहीं। फिर वही बात है, हर बात में मैंने आपकी बात को हमारे फौजी नहीं है हजरत, मैंने आपकी बातों को सुना, आप मेरी आप क्या करेंगे? आप तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप तो सच्चाई के बारे में बात है। बार ये बात मैं 6 दफा सुनता हूँ आपकी, हम इधर के नहीं उधर के नहीं है। आप अपने मरे हुए फौजियों को ही एक्सेप्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे? आप उनको इज्जत दीजिए। यार आप बात सुने, देखिए बात सुन लें, अपना जवाब सुन लिया करें ना। सवाल पे सवाल किए जाते हैं, जवाब सुनते नहीं आप लोग। अरे आप जवाब सुनते नहीं है, हौसला नहीं है आप लोगों के अंदर। अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। एक ऐसा मुल्क है जिसका ना कोई दीन है ना ईमान है, जो वही बातें, वही रिवायती इकबाल साहब, मुल्क तो आप लोगों ने ग्वादर के लोगों को बना दिया, दुबई का सपना दिखा करके कि ग्वादर में बैठेंगे और दुबई की फैसिलिटी मिलेगी। सपना दिखा दिया, कौन सा सपना दिखाया? तो ये सपना तो अब पूरा भी नहीं हो रहा है। पे आ जाएगा, कौन सा सपने की बात कर रहे हैं आप? गए थे ना वो कंप्लेंट करने इंडस वाटर टीटी में, हम डैम क्यों बना रहे हैं? आप हार गए ना केस। वो अगर हम चाहें तो अभी पानी बंद करते हैं। कहां से कहां बात को ले जाते हैं? तो मेरी बात का जवाब दें, जो मैंने आपकी बात का जवाब दिया, मेरी बात का जवाब दें, वो जवाब नहीं होता आपके पास। करेंगे, ठीक है, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आप ज्यादा हेकड़ी मत लगाएं। अभी भारत जो है बड़ा मैच्योर मुल्क है, हमने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है। क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप? बंदे कुलभूषण भिजवाया आपने या कुलभूषण भिजवाया? बीएलए को फंडिंग कर रहे हैं, तालिबान के साथ मिलकर आप पाकिस्तान पे स्ट्राइक करवाने की कर रहे हैं। उन मक्खियों को मार देगा पाकिस्तान। वाजपेयी साहब वहाँ पे ओलिव लीफ लेके गए थे आपके पास। आप अपने लोगों का भलाई देखें, आपने कारगिल कर दिया। वाजपेयी एक ग्रेट आदमी था, वो ग्रेट आदमी था। आपकी आज की लीडरशिप जो है उसके पांव के बराबर भी नहीं है। डिप्लोमेटिकली भारत आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। आपने बोला साहब हम कब कह रहे हैं करें, हम कब कह रहे हैं करें? अपने तो ट्रेड बंद नहीं करी, हम कब कह रहे हैं करें? भारत ने जब आपने भारत से ट्रेड बंद कर दिया, आप भूखों मर रहे हैं। आप
आप कटोरा लेके घूम रहे हैं। किसका ट्रेड बंद कर दिया? कौन भूखा मर रहा है? क्या गेहूं दे देता आपको, आटा दे देता खाने के लिए आपके अवाम में, हमें दे आती है आपके अवाम पे। ठीक है, आप सारे भारत क्या बात कर रहे हैं? ठीक है कर्नल शिवदान जी का हम रुक कर रहे हैं। किए जा रहे हैं वही बातें जो हम पिछले जो रोज हम आगे मीडिया पे सुनते हैं वही बातें किए जा रहे हैं। ठीक है कर्नल शिवदान जी, सीपीईसी का भविष्य यानी कि फ्यूचर अब आप कैसे देख रहे हैं? आ रही हूँ डॉक्टर सज्जाद जी, आपके पास भी आ रही हूँ। AK शिवाजी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कर्नल शिवदान जी जल्दी से बताइएगा, सीपीईसी का भविष्य यानी कि फ्यूचर कैसे देखें आप, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, चाइना की तरफ से धमकी भी देखिए मैं अपने पाकिस्तान के साथियों को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने 2 बड़ी गलतियां इस पीछे की हैं। एक बार उन्होंने अमेरिका के कहने पर अपने पूरे देश को आतंकवादी बना दिया, वहां के पूरे नौजवानों को आतंकवाद की प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उन्हें अफगानिस्तान में भेजा रूस सेना लड़ने की। क्या कोई सभ्य देश ऐसा करेगा? कोई सिविलाइज कंट्री ऐसा करेगा कि अपने देश में आतंक पैदा करे? मदरसों में आतंकवादी तैयार हो रहे थे, पाकिस्तान गतिविधियां अभी भी हो रही हैं, बड़े बड़े हमले आतंकवाद के पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिनके कारण उनकी सेना के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के नागरिकों को समझ लेना चाहिए कि उनकी सरकार ने कितनी बड़ी गलती की थी कि अपने नौजवानों को आतंकवादी बना दिया उन्होंने। दूसरी गलती, अभी जिस तरह से उन्होंने चीन के साथ सीपीईसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो वही गलती की है जिस प्रकार से भारत में 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। धीरे धीरे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतवर्ष को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है डॉक्टर, इसी तरह से उसने पाकिस्तान का, ठीक है सर, थोड़ा वक्त की कमी है। डॉक्टर सज्जाद जी आप इस चीज का रिप्लाई दीजिए, काउंटर कीजिए, और उसके बाद मैं डॉक्टर ये मेजर जनरल AK शिवाजी के पास जाऊंगी। जल्दी से सर डॉक्टर सज्जाद। मैं बहुत शॉर्ट आंसर दूंगा। एक तो हमारी जिनाब कैप पहनी भी है, जिन्होंने कर्नल साहब हैं, मेजर जनरल साहब हैं, हमारे लिए बड़े एहतराम है क्योंकि हम जिनाब कैप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बातें इन्होंने वो RSS के जो वो गुंडे नहीं है जो सड़कों पर जो तलवारें लेके फिरते होते हैं, इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बड़ा मेच्योर मुल्क है, तो आपकी मेच्योरिटी का मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान की टिड्डी दिल ने हम पर हमला कर दिया, फिर आपने एक दिन हमारा एक कबूतर पकड़ लिया कि हमने पाकिस्तान का मुखबर पकड़ लिया, फिर आपने हमारे गुब्बारे पकड़ लिए, आपने कहा जी पाकिस्तान के हमने गुब्बारे। ये आपकी मेच्योरिटी का हाल है, तो आप मेच्योरिटी पर बहस ना ही करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। अगर आपकी कोई गीता पढ़ाता है किसी मंदिर में, तो हम उस मंदिर को कभी बुरा नहीं बोलते कि वो गीता पढ़ाते रहे। लेकिन अगर हमारे मदरसे में कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ाया जाता है, तो आप मदरसों को जो है ना जरा उनका नाम गलत से करें। गलत डॉक्टर सज्जाद, हमारे सुप्रीम कोर्ट में मदरसे को लेकर के कहा गया कि अगर वहां पर कुरान की और बाकी पढ़ाई हो रही है तो वो होने दिया जाए, लेकिन वहां पर अगर आतंकवाद की पढ़ाई हो रही हो तो इसको लेकर के सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो उठेंगे ना सर। माइंड वॉश अगर किया जाता है तो सवाल तो उठेंगे ना। अब क्या बात करें, अगर गीता की पढ़ाई हो रही है, कुरान की पढ़ाई हो रही है, इससे रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, जिसको हम बहुत वैल्यू देते हैं। मेरी बात सुने, बात आगे आपने शामी साहब को बिठाया हुआ है। शामी साहब के साथ आप लोग मुकाबला स्टेटिस्टिक्स में नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन है, ठीक है। मैं आपके साथ जो है वो लैंग्वेज और उस टोन में बात करता हूँ जो जर्नलिस्ट की टोन में होती है। मैं फिर भी उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों को आज दुरुस्त किया कि आप लोग कितनी गलत दुरुस्त तो कई बार हमारे मेजर जनरल साहब ने भी किया है, मेजर जनरल साहब ने भी किया है, चाहे सिवाज सर ने किया है, दत्ता सर ने किया है, अभी कर्नल जी भी बोल रहे थे, कई चीजों में दुरुस्त किया है कि देखिए वापस से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जिस तरह से उन्होंने पहले पैसे लगाए, व्यवसाय किया और उसके बाद कब्जा कर लिया, कुछ वैसी स्थिति पाकिस्तान की होने जा रही है। अब इसका जवाब दीजिए सर। होते हैं ना शीमेल, हमारे यहाँ जो शीमेल होती है, आपके भी यहाँ जो शीमेल होती है, जिससे हम खुसरा भी कहते हैं। अगर आप बार बार भी ये कहें ना कि खुसरे के घर में बच्चा पैदा हो गया है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। आपके पैनलिस्ट भी बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं जैसे खुसरे के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। खुसरे के यहाँ बच्चा नहीं पैदा होता। क्या जवाब है सर, क्या जवाब है सर? एक्सपेक्टेड था आपसे, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज तो है। चलिए मेजर जनरल शिवाज जी, मतलब इनके जवाब को सुन के मेरा सवाल ही नहीं अब निकल पा रहा है कि मैं क्या पूछूं। हाँ किरण, मैं बस यही बताऊंगा, जो बातचीत गुफ्तगू हुई थी, 2 बातें हैं। देखो, एक तो जहां पर भारत और चीन की बात हुई थी, जब हमारा गलवान में एक प्रकार से मुठभेड़ हुई थी चीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे एक अफसर और 19 जवान शहीद हुए थे और टुकड़े पड़े थे। 100 से ज्यादा चीनियों को मार गिरा था। अब सुन लो आप, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो आपका रशियन मीडिया ने बोला, यूरोपियन मीडिया ने बोला। इसकी तो बिल्कुल प्रूफ है कि चीन के कितने
सैनिक मारे गए थे। और दूसरी बात, जो भी चीन और भारत, देखो मैं वहां 14 कोर का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं, तो मैं जो बातें बता रहा हूं आपको ग्राउंड की बता रहा हूं। जहां पर भी चीन आज की तारीख में जो अप्रैल 2020 में सिचुएशन थी, वो आज है हमारे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। मैं ये मानता हूं कि चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया है अपनी तरफ, मगर ये भी सच्चाई है भारत ने भी लास्ट 15 साल में अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक सड़कों का जाल बिछा दिया, टनल बना दी, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम बहुत आगे तक ले गए हैं। और आज की तारीख में चीन को बहुत डर लगा हुआ है। और यही नहीं, नवंबर 2020 में, अक्टूबर नवंबर 2020 में हमने कैलाश रेंज को पकड़ा था, जो कि चीनों को पता भी नहीं चला। तो देखो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब चीन और भारत की बात आती है, भारत उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि आज ईंट का जवाब पत्थर से देखता है। आज भारत चीन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने भी, अभी हम पीछे थे, मैं ये मानता हूं किसी जमाने में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, हमारे अंदर गलत धारणा थी। मगर जब से हमारी इकोनॉमी पार बढ़ी है, हमारे अंदर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आई है, और जब से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, तो हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आज हमने, आप देखें कि जम्मू और कश्मीर में ही 7 टनल बना दिए 10 साल में। अब जोजिला टनल भी बनेगी, अब हमारी जो एक सेला टनल बन के तैयार होगी, 6 टनल और बन रही है। तो मैं यही कहूंगा कि जब चीन की बात आती है, मैं ये कह सकता हूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने डेवलप किया है, वही काबिल भारत ने कर लिया है। और यही नहीं, जो ये विलेजेस की बात कर रहे थे, मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने भी अपने जो वाइब्रेंट विलेजेस बिल्कुल बॉर्डर के साथ कर दिए हैं, वो विलेजेस के अंदर हमने 4G भी दिए, सड़कें भी दिए, पानी। बिल्कुल मेजर जनरल के शिवाजी, ये हमने भारत ने अपने दम पे बनाया, लेकिन पाकिस्तान में देखिए एक एयरपोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट बना, बंदरगाह को फिर से बनाया गया, उसको रेनोवेट किया गया, वो भी चाइना के रहमो करम पर। और उसके बाद यहाँ पर बात जो है, खुसरो के घर में बच्चा नहीं होता, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।